हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड दिग्गज स्टॉक है टेलीकॉम का, बट ये है कि पिछले 3 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ज़्यादा मूव नहीं आया ऊपर की तरफ। 500 480 के आसपास से हल्की फुल्की तेजी आ रही थी। आज इसमें एक तेजी आई है, लगभग 4.5% की तेजी है, 560 के आसपास तक पहुंचा है। 562 रुपया इसने हाई बनाया आज 3/5/2021 को। तो आने वाले समय में कितनी और तेजी हो सकती है उसको टेक्निकल चार्ट के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। दिग्गज स्टॉक है टेलीकॉम में, बट टेलीकॉम के जो शेयर्स हैं एक तरह से पिछले 3 महीने में अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। रिलायंस तो एक तरह से रेंज बाउंड ही कारोबार कर रहा है, और भारतीय एयरटेल में भी गिरावट है दोस्तों। 600 के लेवल से एक तरह से गिरा है, ये काफ़ी निवेशक एक तरह से ट्रैप हुए हैं और 100 पॉइंट एक तरह से गिरा है। बट ये है कि जब भी इसमें लगभग 500 या 480 के आसपास आया है तो एक तेजी लगभग 30 पॉइंट 40 पॉइंट का तेजी रही है। आज जो है 560 के आसपास पहुंच गया है। तो अभी टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं कि अगला टारगेट क्या हो सकता है। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3 लाख करोड़ का है और फेस वैल्यू 5 रुपए का है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट रहेगा तो हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे कंपनी अब की बार। और प्राइस परफॉर्मेंस में अगर हम देखते हैं तो पिछले 3 महीने में 8% का माइनस रिटर्न है दोस्तों। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं या फिर जैसे कि 1 महीना 2 महीने के लिए कारोबार करते हैं तो उनको अभी तक माइनस में ही रिटर्न मिला है। जो पिछले 3 महीने में एक तरह से ट्रैप हुए हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उनको एक तरह से रिलीफ मिल सकता है। और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है ये। 3 साल की बात करते हैं तो 50% का रिटर्न है, 1 साल की बात करते हैं तो 8% का रिटर्न है। तो 1 साल में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है भारतीय एयरटेल ने। अगर हम टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों को देखते हैं तो थोड़ा सा दबाव ये रहता है कि जैसे लाइसेंस फीस है और तमाम फीसें हैं तो उसके वजह से थोड़ा सा दबाव रहता है स्टॉक में। और आरपू अगर इनका बढ़ता है, भारतीय एयरटेल का आरपू अगर बढ़ता है लगभग 200 के आसपास तक जाता है। रेवेन्यू अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे पिछले क्वार्टर में भी अच्छा रेवेन्यू था, और प्रॉफिट एक तरह से प्रॉफिट में कंपनी आती है, तब फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एजीआर की जो खबर बनी हुई थी पिछले 1-1.5 साल के अंदर वो थोड़ा सा अब थम सा गया है। तो अब डिपेंड करता है कि इस तरह का रिजल्ट आएगा चौथी तिमाही का, तो वो अपडेट तो अभी नहीं आया है, कब आएगा रिजल्ट। एक अपडेट कंपनी की तरफ से 29 अप्रैल 2021 को आया था। एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीएफओ टू जॉइन द बोर्ड एयरटेल अफ्रीका। भारतीय एयरटेल का कामकाज बाहर भी चलता है। और एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। देखिए एक तरह से भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है ऊपर के लेवल से गिरा है दोस्तों। ये लगभग 620 के आसपास से इसने हाई किया और वहाँ से लगातार गिरा है और पिछले 3 महीने में एक तरह से माइनस रिटर्न दिया है। और जो भी ऊपर के लेवल से ट्रैप हुए हैं थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा, आज 560 के आसपास तक पहुँचा है। और देखिए एक ऊपर का अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है आज, ये 532 रुपये 80 पैसे में ओपन हुआ है। हाई बनाया 562 रुपये 20 पैसा, लो है 529 रुपये 20 पैसा और क्लोजिंग आई है 558 रुपये 85 पैसा। यानी मीन्स ओपन नीचे की तरफ है, लो भी लगभग 530 के आसपास। तो एक तरह से ये सपोर्ट रहेगा दोस्तों। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि 562 के आसपास ही क्लोजिंग आई है, तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एक छोटा इसका रेजिस्टेंस रहेगा, लगभग जो ये लाइन ड्रॉ किया है 572 के आसपास रहेगा। इसके ऊपर अगर कारोबार करता है तो फिर हमें फिर एक दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका लगभग 593 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जो ये तेजी है, पहला जो पड़ाव रहेगा 572 का रहेगा, उसके बाद एक तेजी की संभावना रहेगी, लगभग 593 तक जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है फिर जो चौथी तिमाही का रिजल्ट एक रेवेन्यू ठीक आता है तो ऊपर की तरफ जो जहां से गिरावट आई है वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन्होंने एक तरह से 500 के आसपास लिया है, कुछ जिन्होंने 500 के आसपास लिया है तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अब जिनको प्रॉफिट हो रहा है, सपोज किसी ने 510 में लिया, 520 में लिया है और अभी 560 के आसपास है ये, तो देखिए एक तरह से इसका जो लो है, एक तरह से इसका जो इस कैंडल का लो है काफ़ी नीचे की तरफ है। 558 में स्टॉक है तो इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला 544 का होना चाहिए। और जो कोई खरीदारी भी करना चाहता है, जब अब तेजी हो जाती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरीदारी भी कर लेते हैं।
तो जिन्होंने अपने पैसे का खरीदा है तो उनको तो एक तरह से बेनिफिट मिलेगा, ये 572 और 590 594 तक जाता हुआ दिखेगा, तो उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो अपने अनुसार फिर सिचुएशन के हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं आज एक तेजी है, बड़ा कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यहाँ से और भी एक तेजी की संभावना रह सकती है। और नीचे के जो सपोर्ट्स रहेंगे दोस्तों, लगभग ये जो लाइन ड्रॉ किया 532 और उसके बाद 510 और उसके 100 के आसपास अगर स्टॉक दिखता है, उससे नीचे दिखता है तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना चाहिए। अब जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, क्योंकि एक गिरावट आई थी इसमें इससे पहले लगभग मान के चलिए अक्टूबर के मंथ में पिछले साल, तो जिन्होंने 400 420 430 के आसपास ले रखा है तो ऊपर की तरफ अगर इस 600 के आसपास या अपना हाई के आसपास जाता है तो फिर प्रॉफिट बुक करने की सोचना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में जो तेजी होनी चाहिए थी, जैसे कि स्टील सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है, आप आईटी सेक्टर को भी देख सकते हैं, तो वो तेजी अभी आई नहीं है। तो बहुत सारे कारण है उसमें। आप देखिए एक तरह से रिलायंस का स्टॉक भी रेंज बाउंड ही कारोबार कर रहा है और भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है जो 3 साल का जो रिटर्न रहा है 50% का रहा है। बट ये है कि आप अपने अनुसार देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म वालों को एक तरह से गिरावट में इसको पकड़ना चाहिए। जैसे 10 से 15% 20% अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है दोस्तों, ये डेली कैंडल के हिसाब से है 572 और 593 के आसपास, उसके बाद 600 का एक टारगेट होगा और लोअर लेवल पे दिखता है तो अपने अनुसार बाई करना चाहिए। और आरएसआई के अनुसार अगर ट्रेड करते हैं तो 60 के आसपास है, तो यहाँ से मान के चलिए कि ये 70-75 के ऊपर अगर तक पहुंचता है तब फिर इसमें गिरावट की संभावना रहेगी। दोस्तों अगर हम भारतीय एयरटेल का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, जो आज तेजी आई है एक तरह से ये बरकरार रहना चाहिए ऊपर की तरफ, लगभग मान के चलिए कि 30 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर 600 को क्रॉस करेगा तो अपना 52 वीक हाई भी एक तरह से ब्रेक कर सकता है और अच्छा एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो ऊपर के लेवल जैसे आरएसआई है 60 के आसपास है, तो 71 75 के ऊपर जाएगा तब फिर एक गिरावट की संभावना रहेगी। और किसी भी कारणवश अगर उसमें गिरावट होती है, जैसे जो सिचुएशन चल रही है, तो इसको एक तरह से देखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए भी। और जो T+5 T+6 10 दिन के लिए कारोबार करते हैं तो 2% 3% का स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। तो ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का अपडेट था दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।